हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने जियोग्राफी सेक्शन से 8th लेसन को पढ़ा था, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। 9th लेसन जो है वो सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो अब हमें सिविक्स का जो पार्ट है, सोशल लाइफ से रिलेटेड जो पार्ट है, उसके फर्स्ट लेसन को पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता या अलग अलग तरह के कोई भी चीज, उसमें डाइवर्सिटी में काम होती है। डाइवर्सिटी में जो इसके मेन पॉइंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो कि डाइवर्सिटी मेक्स इंडिया ए कलरफुल एंड वाइब्रेंट नेशन। डाइवर्सिटी इंडिया को एक कलरफुल और वाइब्रेंट नेशन बनाती है। दूसरा, People in India have diverse language, food, religions and customs। इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी उसमें बनी हुई है, जिसके कारण क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज, फूड, रिलीजन्स और कस्टम्स, इनके आधार पर जो है बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है इसमें पाई जाती है। इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी, इन डाइवर्सिटी के बावजूद क्या होता है, देयर इज ए बेसिक यूनिटी। इंडिया में बेसिक यूनिटी पाई जाती है, एकता पाई जाती है, विच बाइंड्स ऑल इंडियंस टुगेदर, जिसमें सारे के सारे इंडियंस जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं। ऑल ऑफ अस शुड स्ट्राइव टू अपलोड द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। हम सभी अपने देश की डाइवर्सिटी में भी एकता की जो स्पिरिट है, भावना है, वो हमारे अंदर पाई जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो क्या है। इंडिया जो है एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर तरह तरह के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं। अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो हर रीजन में अलग अलग अपनी अपनी लैंग्वेज जो है बोली जाती है। स्टेट वाइज जो लैंग्वेज है वो तो अपनी बोली ही जाती है। साथ में जो स्टेट में भी अगर बात करते हैं हमें छोटे छोटे एरिया की, तो उस एरिया वाइज जो है वो लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी चेंज होती रहती है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस जो बोलने वाले लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स से रिलेटेड यहाँ पर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ पर कोई भी आदमी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को अपना सकता है और छोड़ सकता है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर डाइवर्सिटी मिलती है एरिया वाइज, तो वहाँ के कस्टम्स के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी मिलती है कि कहीं पर कोई रीति रिवाज होती है, कहीं पर कोई कस्टम होती है, परंपरा होती है, तो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो है वो भी डाइवर्सिटी यहाँ पर मिलती है। फिर है रहन सहन की, खान पान की, तो इतनी डाइवर्सिटी भी यहाँ पर मिलती है। यहाँ का अलग अलग एरिया वाइज रहन सहन जो है लोगों का मिलता है। और खान पान की अगर बात करते हैं तो खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी एरिया वाइज अलग अलग पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ की अगर स्टेपल फूड के बारे में बात करते हैं तो राइस और व्हीट जो है यहाँ का स्टेपल फूड माना जाता है। तो अब एक बात करते हैं हम द हिस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी की। जो यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है उसका रीजन क्या है कि इंडिया जो है पहले एक बहुत ही अमीर देश हुआ करता था, रिच कंट्री हुआ करता था। तो जहाँ अमीरी ज्यादा होती है तो दूसरे लोग जो हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं। तो फॉरेनर जो थे वो इंडिया की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते थे और फॉरेनर जो थे वो इंडिया में आते थे और उनकी नज़र होती थी कि भाई यहाँ से पैसा कमाना। लेकिन वो फॉरेनर जो हैं वो यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और उन्होंने यहाँ के कस्टम या ट्रेडिशंस में जो खास बात दिखाई थी वो सारी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी और वो चीज़ें अडॉप्ट करने के बाद वो यहीं पर सेटल हो गए थे। तो उनकी जो जितनी भी चीजें थी वो यहाँ पर
यहाँ वो उन लोगों में इंडियंस में मिंगल्ड हो गए थे, यानी कि मिलजुल करके रहना शुरू हो गए थे। फिर क्या होता है कि जो फॉरेनर थे उनकी कस्टम्स और इंडियन कस्टम जो थी वो मिक्स हो गई थी, मिलजुल करके वो एक दूसरे के साथ काम करना शुरू कर चुके थे। तो क्या होता है कि जो डाइवर्सिटी थी वो बढ़ जाती है और कई तरह के लोग जो हैं वो इंडिया में रहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ पर जो फॉरेनर थे वो भी यहाँ पर आकर के मिलजुल करके रहना स्टार्ट हो गए थे, जिसके कारण डाइवर्सिटी जो थी वो ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की काइंड्स क्या क्या होती हैं, काइंड्स कैसे होती हैं। एक तो फिजिकल डाइवर्सिटी होती है। फिजिकल डाइवर्सिटी में क्या होता है कि एरिया वाइज जो खान पान होता है या फिर बाउंड्रीज जो होती हैं वहां पर एरिया वाइज सबकी अलग अलग पहचान है। जैसे हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा का जो रहन सहन है, खान पान है वो अलग है। यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग अलग जो क्रॉप्स हैं यहाँ पर उगाई जाती हैं। और मेनली क्या होता है, प्लेन्स एरिया में जो व्हीट और राइस जो है वो उगाए जाते हैं। अगर हम डेक्कन की बात करते हैं, डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। और अगर क्रॉप्स की बात करते हैं तो वहाँ पर कॉटन जो है वो सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो अब जो प्लेन एरिया है जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, तो यहाँ के लोगों को अगर दूसरी चीज की, दूसरे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है तो उसको दूसरे एरिया पर डिपेंड रहना पड़ता है। और क्या होता है कि जैसे वहाँ के दूसरे जो जगह पर रहने वाले लोग हैं उनको प्लेन एरिया में जो होने वाली चीजें हैं उनको लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो डाइवर्सिटी होती है, अगर एरिया के अकॉर्डिंग जो भी चीज उगाई जाती है या प्रोडक्शन जो की जाती है वो एरिया वाइज जो की जाती है और वो अलग अलग की जाती है, तो उसको हम फिजिकल डाइवर्सिटी में काउंट करते हैं। फिजिकल डाइवर्सिटी में क्या होता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं। अब जैसे कोई भी गर्म एरिया है, गर्म एरिया में अगर कोई भी आदमी रहता है तो वो कॉटन के कपड़े जो है वो यूज करता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे जहाँ पर हॉट एरिया है तो वहाँ की जो लेडीज हैं अगर उनके कपड़े पहनने की बात करते हैं तो वो कॉटन साड़ी जो है उनका यूज करती हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर से कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर जो है वो एक कोल्ड एरिया है और वहाँ पर जो औरतें हैं वो कपड़े जो पहनती हैं वो वूलन क्लॉथ्स पहनती हैं, ऊनी कपड़े पहनती हैं, जिसको हम फिरांस बोलते हैं, फिरांस। तो वे कपड़े जो पहनती हैं तो वो क्या करती हैं, ये फिजिकल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी पहने जाते हैं। जहाँ गर्म एरिया होगा वहाँ पर वुलन क्लॉथ जो है वो पहने जाते हैं। और इसी तरह वहाँ के खान पान की भी बात करते हैं तो खान पान जो होता है वो भी एरिया के अकॉर्डिंग ही बदलता रहता है। तो ये सारी चीजें हम फिजिकल डाइवर्सिटी में काउंट करते हैं। इसके बाद आता है रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी में क्या होता है कि जो धर्म होता है, धर्म जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि जो इंडिया है यह एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य। और धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है कि कोई भी आदमी अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन अपना सकता है, उसको छोड़ सकता है और किसी भी गॉड या गॉडेस की वर्शिप कर सकता है, पूजा कर सकता है। उसके लिए उसे मना नहीं किया जा सकता और अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वह उसका प्रचार कर सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता और अपने रिलीजन्स की जो ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं वो उनको अपना सकता है और अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी उसकी एक्टिविटीज करनी होती हैं वो अपनी एक्टिविटीज कर सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। उसके बाद है फिर रिलीजियस डाइवर्सिटी के बाद में लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन, ये रीजनल डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब होता है एरिया वाइज जो डाइवर्सिटी होती है और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो डाइवर्सिटी होती है। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड होती है और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें
22 लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी मिली है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 पार्ट में दिया गया है। और इसमें क्या है कि जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनको इसमें दिया गया है और एरिया वाइज अलग अलग लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है। जैसे अपने इसमें पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज को, बंगाल में बंगाली लैंग्वेज को, और कहीं पे कन्नड़, कहीं पे मराठी, इस तरीके से जो लैंग्वेज जो बोली जाती हैं वो अलग अलग बोली जाती हैं। उसके अलावा जब इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो भी जो इंडियन हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा नहीं होते। इसका रीजन क्या होता है कि ऑल इंडियन जो हैं वो अपने आप को सबसे पहले एरिया वाइज अपने आप को डिवाइड नहीं करते, सबसे पहले वो अपने आप को इंडियन समझते हैं। तो ऐसे में जो डाइवर्सिटी है वो होने के बावजूद भी इंडियन जो हैं वो अपने आप पर इस डाइवर्सिटी में भी प्राउड फील करते हैं टू बी एन इंडियन। और जो हमारी लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्राइमरी लैंग्वेज जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है वो प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी को यूज किया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। और सेकंड प्राइमरी लैंग्वेज जो है उसको इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो। वैसे तो 22 लैंग्वेजेस, जैसे मैंने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया है, लेकिन अगर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज में प्राइमरी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है और सेकेंडरी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। उसके बाद है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये चीज भी बहुत अच्छी बात है कि जो इंडिया है इसमें इतनी सारी डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं और डाइवर्सिटीज के बावजूद इंडिया में यूनिटी का पाया जाना एक इम्पोर्टेंट थिंग मानी जाती है। और इंडिया में हम पढ़ चुके हैं कि लोग जो हैं वो लिंग्विस्टिक बेस पर, फिजिकली बेस पर और रिलीजन के बेस पर अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो डाइवर्स हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, फूड के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, कस्टम्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ अपने हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में जो लोग रहते हैं उनका फूड जो है वो अलग है, खाने का जो तरीका है, खाना जो होता है वो खाने के जो थिंग्स होती हैं वो सारी अलग अलग पाई जाती हैं। दूसरे स्टेट में जाएंगे तो दूसरे स्टेट में खाने की चीज़ें अलग मिलेंगी। और लैंग्वेज के बेस पर भी क्या होता है कि लैंग्वेज जो है वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है और वो उनके बोलने का तरीका जो है वो अलग होता है। रिलीजन्स की बात करते हैं तो रिलीजन्स जो है इंडिया में सभी रिलीजन्स जो हैं वो बराबर समझे जाते हैं और लगभग सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। कस्टम जो है वो भी सबकी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इन सब डाइवर्सिटीज के बावजूद भी इंडिया में यूनिटी है और सभी इंडियंस जो हैं वो अपने आप को इंडियन होने पर प्राउड फील करते हैं। और ये सब डाइवर्सिटीज होने के बावजूद सबसे पहले हम इंडियन माने जाते हैं, इंडियन समझे जाते हैं। और क्या होता है कि जैसे जो डाइवर्सिटी थी, इतनी डाइवर्सिटीज के बावजूद भी इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। बहुत लंबे समय तक इंडिया जो है वो गुलाम रहा था, लेकिन इस डाइवर्सिटीज के बावजूद भी लोगों में जो है वो यूनिटी देखने को मिली थी। जैसे हम अपने फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं तो उनमें जैसे महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, भगत सिंह है। तो ये सारे के सारे एक ही एरिया से नहीं थे, ये अलग अलग रीजन से आए थे और सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर के काम किया था। और जो नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग्स थी इनमें आई थी और इन्होंने लोगों को अवेयर करवाया था कि भाई हम सब एक ही देश के निवासी हैं और हम सब इंडियन हैं और हमें इंडियन होने पर गर्व होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। तो अलग अलग जगह से ये लीडर्स आए थे और उन्होंने फ्रीडम के लिए जो फाइट करनी थी वो इन्होंने की थी और एट लास्ट हमें जो फ्रीडम थी वो मिल गई थी।
तो एक कहने का मतलब ये है कि जो डाइवर्सिटीज है इतनी इंडिया में, उन डाइवर्सिटीज के बावजूद जो है इंडिया में यूनिटी पाई जाती है। उसके बाद है कि ये रिस्पॉन्सिबल इंडियन, कि हमें इंडियन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए या हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बावजूद अगर हम इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो ये हमारी यूनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगी। और आजकल तो क्या है कि जो पढ़े लिखे आदमी हैं वो एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के थॉट्स को अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स वाली जो बात आती है तो कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको आसानी से सुलझाया जा सकता है। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें जो भी ये डाइवर्सिटीज हैं इनके जो बैड रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए, और इस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है वो हम भी बन सकते हैं। और फिर इसमें कुछ केस स्टडी दी गई है। इस लेसन की जो केस स्टडी दी गई है उसमें एक तो राजस्थान स्टेट का जिक्र किया गया है और एक केरला से दिया गया है। और उसमें जैसे राजस्थान से रिलेटेड जो दिया गया है उसमें क्या है कि भाई राजस्थान के रहन सहन के बारे में, पहले जो राजा महाराजा क्या करते थे, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं और जो फोर्ट्स बनाए गए थे राजाओं के द्वारा, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और उनसे रिलेटेड जो दिया गया है वो सब कुछ इसमें दिया गया है। इसी तरह केरला में दिया गया है और वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इस केस स्टडी के बारे में आप खुद पढ़ेंगे इसके बारे में, और आपको पता लगाना है कि जो इंडियन डाइवर्सिटी है वो कैसे कैसे दिखाई गई है इन एग्जाम्पल्स के जरिए। राजस्थान और केरल जो स्टेट है इनके जरिए जो इंडियन डाइवर्सिटीज है या इंडियन लोगों में जो विभिन्नता पाई जाती है वो कैसे मिलती है। तो इस लेसन में हमने डाइवर्सिटी लेसन में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, इंडिया की डाइवर्सिटी जो सिस्टम है वो क्या है, और हिस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया में जो डाइवर्सिटी आई वो कैसे आई, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर जो थे वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए थे और इंडिया एक रिच कंट्री था, तो इसलिए वहाँ पर वो फॉरेनर जो आए थे वो यहीं पर लोगों के साथ मिंगल हो गए थे और उन्होंने उनकी जो ट्रेडिशन थी और यहाँ के लोगों की जो ट्रेडिशन थी वो आपस में मिक्स हो गई थी। फिर है काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की काइंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो फिजिकल डाइवर्सिटी थी जिसमें हमने लोगों के खान पान के बारे में, रहन सहन के बारे में और वहाँ की कस्टम या कल्चरल जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में पता लगाया था। जैसे कि डांस करते हैं तो हर स्टेट में अपना अलग अलग डांस किया जाता है। जैसे पंजाब की बात करते हैं तो भांगड़ा जो डांस है वो वहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है। और अगर आसामीज की बात करते हैं तो आसामीज जो है वहाँ पर बिहू डांस जो है वो किया जाता है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में धमाल जो है वो फेमस डांस माना जाता है। तो डांस में भी ये डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। ऐसे ही वहाँ के सॉन्ग्स में भी डाइवर्सिटीज पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के जो ट्रेडिशंस हैं उनमें डाइवर्सिटीज पाई जाती है। रिलीजियस डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग धर्मों के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी पाई जाती है, भाषाओं के आधार पर यहाँ पर जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनके बेस पर भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। और फिर इतनी सारी डाइवर्सिटीज के बावजूद जो यूनिटी दी गई है इंडिया में, उसका भी जिक्र हमने इस लेसन में किया है कि भाई इतनी सारी डाइवर्सिटीज के बावजूद हम एक इंडियन होने पर गर्व महसूस करते हैं और हमें रिस्पॉन्सिबल इंडियन बनना चाहिए। ये सारी और इस लेसन से हमने जो नॉनसेंस पढ़े थे वो भी इसमें हमने पढ़ लिए हैं। तो ये लेसन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।